We are here in Vinchya village of Rajkot with Paresh Dhanani, the Congress's Lok Sabha candidate from Rajkot. परेश भाई, पिछले 2 टर्म से बीजेपी यहाँ पे 26 में से 26 सीटें जीतती आई है। राजकोट और ज़्यादा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बोला जाता है। ऐसे में कांग्रेस या आपकी स्ट्रैटेजी क्या है सीट जीतने की इस साल? राजकोट ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की पृष्ठभूमि रही है। यहीं से भाजपा पली पोसी और बड़ी हुई है। सौराष्ट्र का पाटनगर वैसे राजकोट में रंगीला राजकोट है, शांत राजकोट है, सरल राजकोट है, स्वाभिमानी राजकोट है और स्वबल पे अपनी पहचान पूरे देश में बनाई है। जिस नगर ने 3 मुख्यमंत्री गुजरात को दिए, आज वही राजकोट के जन जन के दिल में कई आशाएं और अपेक्षाएं थी जो परिपूर्ण नहीं हुई है। भाजपा ने विकास के नाम पे वोट की राजनीति की, लेकिन विकास की परिभाषा को संकुचित कर दी। सिर्फ नल गटर और रास्ते विकास नहीं है। सर्वांगी विकास का ख्वाब लेके हम राजकोट के रण मैदान में आए हैं। लोग शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और मेरा भारत का भविष्य ये देश और दुनिया के साथ ताल मिलाए, वो सोच को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है। मुझे पूरा भरोसा है कि राजकोट से सत्ता परिवर्तन का संदेश पूरे देश में जाएगा। गुजरात में 2004 के चुनावों का पुनरावर्तन होने जा रहा है। हो सकता है भाजपा से एक सांसद ज़्यादा लेके हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में इंडिया गठबंधन का परचम लहराएंगे। आप खुद अमरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप लर राजकोट डिस्ट्रिक्ट से रहे हैं, तो ऐसे में राजकोट के साथ आपका क्या कनेक्शन है? यहाँ के लोगों के साथ किस हिसाब से आप कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? भाजपा की पृष्ठभूमि रही राजकोट में भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी नेताओं को एक भी लायक उम्मीदवार नहीं मिला, तो उन्होंने अमरेली से किसी भाजपा के नेता को आयात करके राजकोट में थोपा। राजकोट भाजपा की कार्यालय में ककलाट है और भारतीय जनता पार्टी जब काम से वोट नहीं ले पाई तो वही पुरानी बंटवारे की राजनीति का बीज उन्होंने शांत राजकोट की भूमि में बोया। सांसद बनने का ख्वाब नहीं है, लेकिन अमरेली से जिनको राजकोट में थोपा गया था उसको वापस में घर लेके जाने वाला है। आपने अभी कुछ दिन पहले मीडिया में इंटरव्यू दिया था कि यहाँ पे ऑपोजिशन का कोई जगह नहीं बच गया है, राइट? लेकिन आज एक बार फिर आप चुनाव मैदान में उतर गए हैं। आपकी विश्वास या आपकी विचार बदल गई है इस विषय में, इसलिए आप उतरे हैं, या अभी भी आपको लगता है कि ऑपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं बची है? 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में शासन है। आज पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा है। अत्र तत्र सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद गुजरात के सभी जाति वर्ग के लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा है और उनका कारण सरकार की विफलता है। सरकार ने लोगों को सुना नहीं है, समझा नहीं है। उनकी समस्याओं को सुलझाने की बजाय लोगों को मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भू माफिया, ज़मीन माफिया, शाला और स्कूल में जाए तो फ़ी माफियाओं का अंतर है और समस्याएं अलग अलग हैं, लेकिन उस समस्या को पैदा करने वाली व्यवस्था का नाम है, विनाशकारी व्यवस्था का नाम है भारतीय जनता पार्टी। तो ये लड़ाई अब किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं रही है। ये लड़ाई भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई नहीं रही है। ये लड़ाई परसोत्तम रूपाला के विरुद्ध परेश धानानी की लड़ाई नहीं रही है। 2024 का चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को पिघालने के लिए। Dhanani, a Congress veteran leader, is all set to take over on BJP's Purushottam Rupala in its stronghold district, Rajkot, which is not just a BJP stronghold but has been a home ground for Jansangh and RSS as well. Congress believes and says that the Rajput anger, along with the caste dynamic,
of candidate and Leva Patel leader Paresh Thanani will certainly go in favor of Congress this time, and the party will manage to snatch this prestige seat and the stronghold of BJP in its pocket for 2024 Lok Sabha polls. Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.